ओम शांति। आज 10 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने इतनी मीठी वाणी चलाई और उसके जो उसको मथ करके जो मक्खन निकला है इतना स्वीट है कि बस बात मत पूछो। चलिए सुनिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, आत्मिक पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा, बाबा मतलब पिता, हमारी आत्मा का पिता, परम पिता शिव। हम लोग बाबा क्यों कहते हैं इस पे बहुत बार ही बताया ना। बाबा मतलब पिता होता है। हम तो द्वापर से उनको भगवान, प्रभु, ईश्वर, साईं, मालिक, खुदा सब कुछ कहते आए। हाँ, वाहे गुरु, तो ये उनका ऑफिशियल नाम है। जैसे कि कोई घर में कोई प्रोफेशन से टीचर होता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, हाँ वकील है, लेकिन घर में क्या है, वो रिश्तों में है ना। किसी की माँ है, किसी का पति है, किसी का बच्चा, किसी का भाई। हाँ, तो घर में तो हम रिश्तों में आ गए ना। तो परमात्मा जब ऊपर थे तो उनको ऑफिशियल नाम से पुकारे, ओ भगवान है, ओ मालिक, स्वामी, नाथ, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, सब कुछ बुलाए। लेकिन अब तो वो आ गए हैं ना, घर में आ गए हैं ना, तो हमारी आत्मा का पिता है ना, वो भी जन्म जन्मांतर का। तो बाबा कहते मेरा नाम है शिव, तो हम बच्चे शिव बाबा कहते हैं, शिव पिता। तो शिव को भी हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि छोटा सा नाम, पुकारू नाम है बाबा। उनको बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने मुझे पिता तो माना। और जब हम पिता मानेंगे तो उनका वारिस बन जाएंगे ना। जिस घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस घर का वारिस बनता है ना। उसी तरह से जिस दिन बाबा को दिल से कह दे मेरा बाबा, बस, और उनके श्रीमत पे चले तो बन गए उनके वारिस बच्चे, उनकी छत्र छाया में आ गए। तो अब संभाल तो उनको करनी होगी ना। तो वही बात है, बाबा आए हैं हमें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। तो उनकी मत पर चलना है ना। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है, जिससे हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। अभी भी बनेंगे, संगम पे भी मन से बनते हैं, क्योंकि मन में रोग तो तन में रोग। मन का रोग हटाओ तो तन भी ठीक हो जाएगा। सभी बच्चों के अनुभव हैं, सब बताते हैं कि सबके मन के रोग मिट रहे हैं। तन मन जहाँ मिल गया वहाँ धन भी आएगा, तो वेल्दी भी हो गए। कई लोग कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए ना उनका नाम जपना चाहिए। चलिए अच्छा है, प्रभु का नाम जपे तो नाम में प्रभु समाये हुए हैं, हाँ, बाबा समाये हुए हैं। जबकि कबीर ने क्या कहा है, माला फेरत जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ स्वयं भगवान हमें प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब हम आत्मा अपने प्रेम स्वरूप में रखेंगे, याद स्वरूप में रहेंगे, तभी तो उनसे परिचय होगा और संबंध जुटेगा, और संबंध जुटेगा तो फिर प्राप्तियां होगी। अब जैसे दो मित्र अपने स्कूल के जमाने की बात कर रहे हैं या कॉलेज का, अरे तुम्हें याद है फलाना जो रमेश था, दूसरा बोल रहा है कि अरे नहीं याद है, कौन रमेश, वहाँ तो कितने कितने रमेश थे, कौन सा रमेश। तो पूरा कद काठी बता रहा है, अरे मुझे लंबा जैसा था, जिसके घुंघराले बाल थे। फिर भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार उसके सारे, मतलब उसके सारे सिम्टम्स बता रहा है। तब अंत में बोलता अच्छा अच्छा याद आ गया, वो रमेश, हाँ 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 वो तो बड़ा सही था, कैसे हम लोग गप करते थे, ये था वो था। तो देखा, तो फिर याद टिक गई, और फिर लोग उसको याद करके फिर उसके बारे में बातें करने लगे, तो बातें में भी इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, हम भगवान को याद कर रहे हैं लेकिन भगवान का हमको स्वरूप ही नहीं मालूम। हाँ, देवी देवताओं को भगवान मान लिए, जबकि ये तो उनके बच्चे हैं, 16 कला संपूर्ण देवी देवता है। भगवान वो जो निराकार है, तभी तो हर धर्म की आत्मा उसको गॉड फादर, परमात्मा, अल्लाह, भगवान, साईं, मालिक मानेगी। वो तो शरीर में आए ही नहीं, वही भगवान है। तो उसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, पहले उनका सिमरन कर ले। मन ने बोला चलो भगवान को याद करते, और बुद्धि ने चित्र दिखाया ना, निराकार ज्योति का चित्र सबको पता है ना, उस ज्योति के चित्र को मन में रख ले। तो
मन ने बोला बाबा और बुद्धि ने चित्र दिखाया शिव बाबा का निराकार ज्योति का। तो अब बैठ कर याद करें, याद इजी हो गया ना। हाँ, इसी को कहते हैं याद, तभी हमारी याद टिक जाएगी। और गीता में भी है ना, मामेकम शरणम रज, अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम मामेकम शरणम रज, जब मेरी शरण में आ जाओगे तब तो फिर सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? स्वयं भगवान की ना। और भगवान उसी को स्वीकार करेंगे क्योंकि मन बुद्धि से टिक कर मुझे याद करेगा। आई बात समझ में? प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? तो आत्मिक सेवा करने का चांस। देखो सारे कल्प में द्वापर से सोशल वर्कर शरीर की सेवा कर रहे हैं, काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, डोनेशन देते हैं, स्कूल में देते, कॉलेज में देते, अपन को देते, वृद्धाश्रम में देते, सब कुछ हो रहा है। लेकिन रूह की सेवा, आत्मा की सेवा, आत्मा को उसकी मन के दलदल से निकाल देना, आत्मा को अतीत की बुरी बातों से निकाल देना, आत्मा को जो परिवार में जो कलह कलेश है उससे निकाल देना, उसके मन को आराम देना, स्वीकार करना कि ये सब मेरा ही बोया हुआ बीज है और मुझे ही सब ठीक करना है, ये पॉइंट बताकर किसी आत्मा को क्लीन कर देना, यह है आत्मिक सेवा। तो यह चांस सारे कल्प में हम बच्चों को मिला है, तो इसे मिस करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, सर्विसेबल बनना है क्योंकि भगवान को सूक्ष्म दुनिया बनानी है, वैसी दुनिया, सत्युग, स्वर्ग, जहाँ पर प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता ही की ही मटेरियल वहाँ चलेगी। इसी चीज़ से आत्माएं बनी होंगी और दूसरी चीज़ कोई होगी नहीं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करें, प्रेम सुख शांति, तो बाबा कितना खुश होगा कि अरे जो सत्युग में होने वाली चीज़ है वो बच्चे यहाँ पर इतने मतलब प्रॉब्लम्स में रह के, समस्याओं में रह के भी प्रेम सुख शांति में रह पा रहे हैं, तो भगवान कितना खुश होंगे। तो यही चांस मिला है कांटों को फूल बनाने की सेवा करना है। सभी कांटे बन पड़े हैं ना। देखो कांटा मतलब दुख देना, तो कोई तो एक दुख दे रहा है, कोई दुख लेने में भी तो लेने में किसको कांटा चुभा रहे हैं? अपने मन को, अपने मन को दर्द दे रहे। जितनी बार हम सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं समझता है, तो हमारे मन को दुखी कर रहे, कांटा चुभा रहे हैं। तो इससे बचना है ना, क्योंकि ये पूरा कांटों का जंगल बना हुआ है, इसे फूलों का बगीचा बनाना है। हम किसी को फूल देंगे तो हमारे हाथ में खुशबू ही रह जाएगी ना, है कि नहीं? तो ऐसे करना है। और ये नहीं कि नाम जपना, नाम जपना, इसलिए कॉमिक बात सुनते हैं। एक व्यक्ति था, हाँ, वो पूजा कर रहा है, सीताराम नाम जप रहा है, अभी जो अपने नौकर को उठा रहा है, अरे अरे उठ रे उठ, सीताराम सीताराम सीताराम, अरे नहीं उठा, अभी तक नहीं उठा, चाय चढ़ा, मैं आ रहा हूँ पूजा करके, सीताराम सीताराम। ये क्या है? ये कोई जपना है? ये कोई पूजा है? क्या है? आप किस सीताराम को बुला रहे हो? अपने नौकर को बुला रहे हो, याद कर रहे हो कि उस देवता को याद कर रहे हो? तो है नहीं सब बातें। हाँ, साधना तो करो लेकिन मन तो किसी और साधना में लगा हुआ है, तो कनेक्शन नहीं होगा। तभी तो भगवान को आना पड़ा है कि तुमने भक्ति में इतना पुकारा मुझे, लेकिन किसी को मिला कुछ नहीं। अब मन को साध लो, मैं मन में बैठा हूँ, है ना। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर सफाई रखनी है, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं, देह सही देह के सब विकारी स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग हटाना है। चलिए 2 मिनट ही हम बैठे भगवान के पास पूजा करने, लेकिन वो 2 मिनट सारी दुनिया से कट हो जाइए। यहाँ तक अपने देह का भी याद नहीं कि मेरे देह में कहीं दर्द है, वो भी नहीं याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लिए भगवान से, तो उनके पास बैठिए, बस 2 मिनट भी क्या नहीं दे सकते भगवान के लिए समय? कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग तो सबसे पहले हमारा अपने व्यर्थ विचारों के साथ हो जाता है, क्वेश्चन के साथ, फलना ऐसे फलना वैसे, उसने वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये सबसे बड़ा कुसंग है। इससे अपनी संभाल करनी है। बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। भगवान है दुख हरता सुख करता, हम गाते हैं ना आरतियों में। हम्म? तो बाबा ने वो पदवी हमें देती है, मास्टर दुख हरता सुख करता। सबको अपने ज्ञान द्वारा, जिसको ये प्लेटफॉर्म मिला कि आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो आप सबके दुख को हरो, ऐसे पॉइंट दे दो कि सबका दुख एकदम 1 सेकंड में दूर हो जाए। इसी को कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर। रूहानी सोच सेवा करके सच्ची कमाई जमा करो, सच्ची कमाई।
बाकी दुनिया की जो कमाई है, धन दौलत जो हम जमा करते हैं, वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि शरीर से कमाए ना तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये कमाई यही है, झूठी कमाई है जो यहीं रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। तो ये सच्ची कमाई है, आत्मा की कमाई, ये ज्ञान, ये श्रीमत, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें सिखा रहा है। ये सच्ची कमाई सबको जमा करनी है ना, जो साथ जाएगी उसी अनुसार हमें पद मिलेगा। वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी बनो। मैं और मेरा बाबा अर्थात मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा। बाबा को याद रखना अर्थात उनकी श्रीमत को याद रखना। आज बाबा ने मुरली में जो मंथन में जो पॉइंट बताए, उसको एकदम अपना नस नस में समा लेना कि बाबा ने कहा है विकारी स्वभाव संस्कार भूलना है, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, सच्ची कमाई जमा करनी है, श्रेष्ठ मत पर सदा चलना है, आत्मिक पढ़ाई पढ़नी और पढ़ाना है, सदा के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। गोल्डन चांस मिला है, इसको मिस नहीं करना है। सेवा करने का जो चांस मिला है, किसी भी रूप में आप सेवा करो, किसी भी आत्मा को आप भगवान का परिचय दो, यही तो है वो सेवा, मिस नहीं करना। आज आज सभी को सर्विस जरूर करनी है, बाबा सबको देख रहा है ना। तो बस इसी विधि से जीवन मुक्त स्थिति पा लेंगे। जीवन मुक्त अर्थात जीवन में रहते, शरीर में रहते, किसी बात के चक्रव्यूह में नहीं फंसना। फलना ने कुछ टेढ़ा बोला, सीधा बोला, प्रशंसा की, निंदा की, सब में समान। प्रशंसा में भी फंस जाएंगे तो वही 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 याद आएगा, है ना। और फिर कल अगर कुछ उसने मेरी इच्छा के विरोध किया तो बहुत ज़्यादा हम गिर जाएंगे, है ना। जब बहुत ज़्यादा प्रशंसा में हम उछल जाएंगे तो फिर हल्की सी भी नेगेटिविटी से उबल भी जाएंगे। तो इससे बचाना है अपने आप को। सम दृष्टि रखो, समभाव रखो, हाँ, तो सफलता मुहूर्त बनेंगे। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत पहुँचे महात्मा थे, उनके पास एक शिष्य थे जो 3-4 महीना हो गया था, लेकिन गुरुजी उसको कभी सेवा के लिए नहीं भेजते थे, और सभी को सेवा के लिए भेजते थे, लेकिन इसको नहीं भेजते थे। एक दिन 6 महीना हो गया, ये गुरुजी से पूछता है कि महात्मा जी आप मुझे सेवा में क्यों नहीं भेज रहे हैं। गुरुजी बोले हाँ भेजूंगा, तुम्हें भेजूंगा। नहीं मुझे भेजिए ना, सभी जा रहे हो, मैं यहाँ बैठा रहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अभी तक पक्का नहीं हुआ हूँ, क्या मैं ज्ञान नहीं सीखा हूँ। गुरुजी बोले अच्छा चलो ठीक है, तो तुम ना पूर्व दिशा में चला जाना, कल जाना, वहाँ भिक्षा मांगना और वहाँ सेवा करना। ठीक है, बड़ा खुश हुआ। और उसके मन में क्या चल रहा था कि मैं तो जाऊँगा एकदम पूर्व दिशा में, एकदम गुरु जी को एकदम खुश करके दिखाऊंगा, मेरे ज्ञान से मैं सबको सेवा करूँगा, एकदम मतलब पूरे गांव को चमका दूंगा। मन में तो विचार यही थे। दूसरे दिन सुबह सुबह नहा धो के गया, भिक्षा पात्र लेकर चला, शाम में लौटा तो उसके सर पे चोट लगी हुई थी। गुरु जी पूछे क्या हुआ। पूछते ही जैसे लगा ना कि वो एकदम पूरा एकदम उगलने लगा। बोला कि आ, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा गुरुजी, आपको नहीं पता पूर्व दिशा में जो गांव वाले हैं बस्ती, वो एकदम बहुत दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ। तो मैं वहाँ गया, भिक्षा मांगी तो कोई नहीं भिक्षा दे रहे, सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि भीख मांग के खाता है, ऐसे बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। और फिर एक व्यक्ति ने खोला, भिक्षा भी दी तो नीचे गिरा दिया और बोला एकदम खराब से कि उठा लो। तो मुझे बड़ा खराब लगा, मैंने बोला कि ऐसे क्यों दिए भाई। मैंने प्रश्न किया तो उल्टा ही गुस्सा हो गया। उसके गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग मेरे साथ बुरा वाला करने लगे। उसी में मुझे भी गुस्सा आया, मैं एक हाथ पकड़ा, कोई मुझे मारने जा रहा था, मैंने हाथ पकड़ा तो फिर किसी ने मुझ पर पत्थर मार दिया और फिर सभी लोग मुझे मारने लगे। मैं किसी तरह से बचते बचाते वहाँ से भागा हूँ। मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगा। वो बहुत बहुत बुरी बस्ती है, वहाँ बहुत खतरा है गुरु जी, बहुत खतरा है। मतलब इस तरह से वो डरा हुआ था। गुरु जी ने पूरी बातें सुन ली, फिर अपने बगल में शिष्य था उसको बोले अच्छा शिष्य तुम बताओ, तुम जो कल गए थे पूर्व दिशा में तो क्या हुआ। तो उसके भी हाथ में चोट लगी हुई थी। तो बोला कि गुरुजी मैं उड़ीसा में गया था कल, तो तुम्हें चोट कैसे लगी। तो हाँ जी मैं बताता हूँ। मैं वहाँ गया तो जैसे इन्होंने बताया ठीक वैसे ही किसी ने हमें भिक्षा नहीं दी और एक आदमी खोला था तो वो नीचे दिया, फेंक कर दिया। तो मैं उठा लिया, पात्र में रखा और बोला कल्याण बाबा। तो बोलता कि अरे मैंने तो तुम्हारा दुत्कार के तुमको दिए, जानवर की तरह तुम मेरा कल्याण कर रहे हो। तो नहीं, किसी ने भिक्षा नहीं दी, लेकिन आपने भिक्षा दिया, इसी के लिए आपका कल्याण हो। तो कुछ नहीं बोला, फिर अंदर चला गया। फिर जब मैं गांव से फिर और लोग भी बुरा भला बोल रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं आ रहा था तभी देखा मैंने कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर रो रही है।
घर के बाहर ही में। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ माता? तो बोली कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कितने दवा दारू किए, वैद्य किया, लेकिन एकदम ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे, आप बताते ना जड़ी बूटियों का मुझे ज्ञान है, तो मैं ना उसके लिए दौड़ कर जंगल में चला गया, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर उसको पीस कर किसी तरह से लाया, उसको देने लगा। जैसे देने लगा तभी सब गांव के लोग आ गए और बोलने लगे कि किसको ये क्या दे रहा हो, जहर मिला रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमें हमें नहीं चाहिए ये वो, पूरा गुस्सा करने लगे सभी। वो औरत भी डर रही थी कि नहीं 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 मतलब, क्योंकि वहाँ के नेचर ही सबका था संस्कार। तभी वो व्यक्ति आया जिसे मुझे दान दिया, भिक्षा देते और मैंने इसका कल्याण किया, वो आया और बोला कि अरे नहीं नहीं, सो एक बार दे दो दवा, शायद इसको पता हो ठीक हो। तो उसने जब बोला तो सभी लोग फिर चुप हो गए, और मैंने वो दवा दिया उसको। और वो बच्चा जो बोल नहीं रहा था, आँख नहीं खोल रहा था, थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद वो बोला माँ, और सभी गाँव वाले के आँख में चमक आ गई। और वो जो मेरे साथ दिया था वो बोलने लगा, देखा मैंने कहा था ना। और बहुत अच्छे से फिर सबने मुझसे बातें की, सबको अच्छा लगा। नहीं, चोट भी जो लगा था ना हाथापाई में, सब लोग मारने लगे थे मुझे, उसी में चोट भी लगा था। तो मैं गुरुजी उस गांव में मैं रोज जाऊंगा, क्या आपकी आज्ञा है मैं उस गांव में रोज जाऊं? तो गुरुजी तो चुपचाप सुन रहे थे, और वो व्यक्ति भी सुना, पहला शिष्य। उसको तो सारा मिल गया, उपाय मिल गया, रास्ता कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे वो वहाँ से जीत कर आया। हाँ, तो कहने का बात है कि ज्ञान की बातों को सिर्फ याद करना नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। ज्ञान है आचरण में लाना, जिसे जो शिष्य ने किया, अपने आचरण को दिखाया ना। क्योंकि आचरण यदि हमारे जीवन में होगा, तभी तो उसको देख करके लोग समझेंगे, प्रूफ देखेंगे, और फिर आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। लेकिन इसमें मेहनत है, बहुत कांटे भी हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। और ये भी कहते हैं ना कि हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो हम सोचते हैं हम दूसरे को डांट रहे हैं, दूसरे का बुरा कर रहे। नहीं, जब मेरे घर में आग लगी है तो आग का धुआं कहाँ उठेगा, किसकी चीज़ें राख होंगी? मेरे घर में, कि पड़ोसी के यहाँ होगी? मेरे घर में होगी ना। तो उससे अपने आप को बचाना है, यही है सच्चा ज्ञान। किसी के मन मत व परवश होकर नहीं, अपनी साधना पर, अपनी जो शिक्षा है उसको जीवन में उतारो। और किस तरह से उस शिष्य ने अपने व्यवहार कुशलता से सबका दिल जीता। स्लोगन, मैं और मेरेपन के अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ये मैं और मेरापन ही है ना, जो पहले शिष्य ने बोला कि नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ सब लोग बहुत दुष्ट है। आप कौन होते हैं किसी के बारे में जजमेंट करने वाले? सब भगवान का बच्चा है। आप अंदर देखो, आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है, ज्ञान को आपने अच्छी रीति आचरण में नहीं लाया, और जो आचरण में नहीं लाएगा वो उच्चारण क्या करेगा? तो अपने अंदर जो खाद है उसको मिटाओ, उसको समाप्त करो, तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। कांटों के बीच ही तो गुलाब खिलता है, तो कांटे तो आएंगे। हाँ, कभी कभी मन जरूर फंसता है, लेकिन अगले ही पल उसमें से वापस निकलो, श्रीमत पे चलो, बाबा को पकड़ लो हाथ, तो अपने आप हर दलदल से बाबा पार निकालेंगे। क्योंकि भक्ति में भी है ना, भव सागर पार लगाओ, भगवान भव सागर पार लगाते, तो यही वो भव सागर है। अपने मन के जो दुविधा है, जो प्रश्न है, जो मन के जो व्यर्थ है, उनसे बाहर निकलना ही भव सागर पार लगाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, आज की साथ थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे आशा है कि सभी को बहुत पसंद आएगी और अपने जीवन में सभी उतारे। भगवान हर एक के घर में छत्रछाया बनाकर बैठे हैं। जिनके घर में ये मंथन चल रहा है, जिनको भगवान में निश्चय है, बाबा वहाँ मौजूद हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।